और भारत में यहाँ पर इनका देख रहे हैं सीन्स हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट के। हम आपको दिखा रहे हैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये बड़े बड़े स्टार्स पहुंच चुके हैं। जसप्रीत बुमराह जो करके दिखाया। एक्टेडली बहुत वार्म वेलकम हुआ टीम का। एयरपोर्ट पे इन्होंने लैंड किया तो बहुत सारे इंडियन फैंस वो एयरपोर्ट पे इनको वेलकम करने के लिए मौजूद थे। और इस तरह का वेलकम होना डेफिनेटली बहुत जैसे वेलकम किया गया, बड़ा जबरदस्त, काफी जज्बा नजर आ रहा था, बड़ा अमेजिंग। ये मेरे ख्याल से सारी जिंदगी याद रखा जाता है प्लेयर्स की तरफ से भी, और ये मोमेंट भूलने वाले नहीं होते, क्योंकि ये हमने भी देखे हुए हैं। लोगों ने जैसे वेलकम किया था पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से वो हम लोग रिकॉल करें वो हम बयान नहीं कर सकते जितना प्यार मिला था। और इस वक्त जो इंडियन टीम को मिल रहा होगा वो आप सोच सकते हैं। इस तरह होटल में भी वेलकम किया गया, चादरें वगैरह उनको गले में डाली गई। और आज भाई टीम आ रही थी तो उन्होंने बोला भाई टीम को वेलकम करो। लेकिन संजू ने आके जैसे क्रंच मोमेंट्स में, प्रेशर मोमेंट्स में, प्रेशर मैचेस में आके अपनी टीम को विक्ट्री लाइन के क्रॉस लेके गया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजू एंड बुमराह एंड पांड्या, अक्षर, एवरीबॉडी व्हाट अ टीम। कल जिस तरह का सेमीफाइनल हमने देखा जहां पे इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, इंडिया ने चार्ज किया और जबरदस्त ब्रूटल बैटिंग दिखाई। जिस तरह संजू सैमसन ने पुट अप किया पूरे स्कोर को आगे और 254 का टारगेट सेट करके दिया। संजू की जितनी तारीफ की जाए जी, कि शुरू में खेला, बायलेटर सीरीज ड्रॉप हुआ, ईशान किशन ओपनर आ गया, वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेला और आया तो दोनों मैचों में हीरो बना। वेरी वेल डन। और मुझे आज किसी ने बोला भी है, शायद उसने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मैन ऑफ द मैच बुमराह को देना चाहिए था। क्रिकेट वाइज बुमराह ही बनता है, लेकिन क्योंकि संजू ने जो रन्स करे वो 253 रन्स बनाने में उसके 89 रन्स के बहुत बड़ा हाथ है। आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए। तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे, उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद 74 रन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वही दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है और नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं। की कोशिश करे, बट ऑब्वियसली ये इंडिया अपने कंट्री में जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उसका कोई मैच नहीं है। इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह एक बड़ा डिफरेंस नजर आए कल के मैच में इंडिया की तरफ से, जब वो डिफेंड कर रहे थे 253 को। हालांकि ये बहुत बड़े रन्स थे, काफ़ी रन्स थे। इसको आप ये नहीं कह सकते कि लगभग आप इसको ये कहें कि 12 की एवरेज, 12.5 सवा 12 की एवरेज से पहले बॉल से उन्होंने शुरू करना है। लेकिन जिस तरीके से मैच जीते हैं और वो इंडिया के जीतने की देर है। और आप देखें कि जो है ना लोगों की वो प्रेडिक्शंस भी गलत होने लग गई हैं, वीडियोस भी आने लग गई हैं, बहुत कुछ सामने आ रहा है और मतलब एक खुशी का समा है। लेकिन खुशी कल जिस तरह से इंडिया गो थ्रू कर गया फिनाले के लिए, जाहिर है कल भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी पाकिस्तान में कि शायद इंडिया आगे नहीं जा सकेगा बल्कि इंग्लैंड जाएगा, लेकिन ऐसा लगा कि वो सब की सब प्रेडिक्शंस कल इंडियन टीम ने गलत साबित कर दी और अब वो एक कदम दूर है ग्रैंड फिनाले से। लेकिन अली साहब, कल बुमराह की बॉलिंग देखकर ज्यादातर पाकिस्तानियों को शाहीन शाह अफरीदी की याद आई। वसीम अकरम ने भी जसप्रीत बुमराह को बहुत प्रेस किया और वो हमेशा ही प्रेस करते हैं। उन्होंने आज भी, अगर आप देखो, कल भी उनका एक बड़ा वीडियो चल रहा है जिस पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बहुत हाईली प्रेस किया। उनका मानना यह था कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम मॉडर्न ग्रेड्स में अगर आप देखो तो वो बुमराह है। और बुमराह तरह की जब टीम्स होती है ना तो छोटे छोटे हाफ अ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन कर सका उसको फुल में कन्वर्ट और कौन नहीं कर सका, बस ये डिफरेंस था। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस था द मैन ऑन द स्क्रीन, बुमराह। जाहिर सी बात है बुमराह एक अलग ही लीग का बॉलर है, जो मेरा ख्याल से इंग्लैंड और इंडिया में सबसे जो बड़ा डिफरेंस था दैट वाज बुमराह एज वेल। बात करेंगे इस मैच डे को जो है वो फाइनल हमें दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक कड़ाके का मुकाबला होगा और अहमदाबाद के मैदान में, जहां पे जनरल अपॉर्चुनिटी। आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए। तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे, उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद 74 रन। वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज
इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ है, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से। बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम। वो इतने फ्लॉलेस तरीके से जो है वो बॉलिंग करते हुए आपको दिखते हैं। तो इंडिया की फील्डिंग ने मैच जितवाया। जो 253 रन बने ना, ये तो मैंने स्कोर कार्ड आपको बता दिया। आप ये देखें कि आज नंबर 4 पे कौन आया, नंबर 5 पे कौन आया। गौतम ने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखा। हालांकि जितनी तारीफ मैं संजू की करूं, लेकिन इंडिया ने बता दिया कि वो इस वक्त नंबर 1 टीम है। हमारे यहाँ अमूमन बात हो रही थी, सब बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा इंग्लैंड, तो मैंने बोला ऐसे हराएगा ऐसे। बेतल की अच्छी बैटिंग की वजह से मैच इतना करीब पहुंचा है, वरना तो ऐसे होता। लेकिन जी सही मानों में क्रिकेट की जीत हुई है। गौतम ने जो एक्सपेरिमेंट करे वो एक्सपेरिमेंट पे हुए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और सब ने पे करा। अब और संजू की जितनी तारीफ की जाए जी कि शुरू में खेला, बायलैटरल सीरीज ड्रॉप हुआ, ईशान किशन ओपनर आ गया, वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेला और आया तो दोनों मैचों में हीरो बना। वेरी वेल डन। और मुझे आज किसी ने बोला भी है, शायद उसने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मैन ऑफ द मैच बुमराह को देना चाहिए था। क्रिकेट वाइज बुमराह ही बनता है, लेकिन क्योंकि संजू ने जो रन्स करे वो 253 रन्स बनाने में उसके 89 रन्स के बहुत बड़ा हाथ है। कि बुमराह जिस लेवल पर इस टाइम बॉलिंग कर रहे हैं, उनका एक्शन उनको बहुत डिफरेंट बनाता है। कंपैरिजन अगर आप करो, बाकी भी बॉलर वहां पे खेल रहे थे, इंग्लैंड के बॉलर खेल रहे थे जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर की दुनिया में हाइप है। अगर आप करंटली 4-5 बड़े बॉलर्स की नाम बात करते हो, मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, केगिसो रबाडा, वहां पे हम शाहीन की भी बात कर जाते हैं। अगर आप कंपैरिजन करो, जोफ्रा को कल 7 छक्के पड़े, और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में बदतरीन बॉलर्स की बात करो तो ये सबसे ज्यादा छक्के हैं। आसिफ साहब, आपको भी मैं इस कॉन्वर्सेशन में ऐड अप करूंगी। हैरी ब्रूक का वो एक कैच, जिस तरह शाहिद ने कहा कि फील्डिंग वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स। एक वो पीछे भागते हुए जो अक्षर पटेल ने वो कैच लिया हैरी ब्रूक का, और उसके बाद एक रिले कैच लिया विल जैक्स का, जो कि अर्शदीप के वाइड पे वाइड करते हुए, और फिर वो जो है अक्षर ने जो है वो दुबे को उसका कैच दिया और वो रिले कैच हुआ। ये दोनों आपको लगते हैं टर्निंग पॉइंट्स थे? जी हाँ, बिल्कुल। 2 दिन में हमने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट इस फॉर्मेट की देखी, और क्या बात है। और जिस तरह की मार लग रही थी, वाकई अफसोस हो रहा है बॉलरों पर ज़रूर, बट वही एक अच्छा बॉलर है जो ऐसे टाइम में अच्छी बॉलिंग करे, और जाहिर है हर वक्त उन्हें अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलती, और वो बुमराह ने कर दिखाया, जैसा कि अभी शाहिद ने बात भी की है। तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग ने कल मैच को इधर से उधर कर दिया। दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और पता चल गया, जैसा कि शाहिद और हम सब बात करते हैं, कि भाई
फील्डिंग जो है ना, और इस पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर है, मगर अक्षर पटेल ने आज दो अहम कैचेस ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड शॉट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, अच्छा आपने देखा होगा। एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया और फिर वो बाउंड्री के बाद का जो कैच था बिल्कुल क्रूशियल मौके पे, और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर सॉरी हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये क्या, अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में था, हालांकि उसके बाद उसने क्वार्टर फाइनल मैच था वेस्ट इंडीज वाला, कमाल ही नहीं, वन साइडेड गेम करके फारिग कर दिया उसने। और जो फिर कल खेला सेमीफाइनल में, मतलब माइंड ब्लोइंग, नो डाउट। अच्छा उसने एक और बात बड़ी जबरदस्त की, अभिषेक शर्मा और मैच पहला ओवर खत्म हुआ, हमने सोचा ना, अभिषेक ने कहा कि भैया यहाँ पे 250 कम से कम करना पड़ेगा। सो उनकी कैलकुलेशन देखें, वो भी कम से कम। और मैंने आपको बताया था ईशान किशन कल जब मैच की पहली इनिंग खत्म हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया तो उसने बोला, उसने कहा हमें अच्छे रन करनी है बट हमारे बॉलर को बहुत अच्छी बॉल करनी पड़नी है। क्रिकेटर